भीगे होठ तेरे, प्यासा दिल मेरा, लगे अब्र सा मुझे तन तेरा, कभी मेरे साथ कोई रात गुजार, तुझे सुबह तक मैं करूं प्यार। आपको ऐसा लगता होगा कि ये गाना मेरा पसंदीदा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आज मैं जिस विषय में बात करने वाला हूँ वो बेहद संवेदनशील, महत्वपूर्ण, उपयोगी, आध्यात्मिक है। संभोग या समाधि, सेक्स या सुपर कॉन्शियसनेस। देखिए, संभोग की प्रकृति को समझनी पड़ेगी और समाधि को जानना पड़ेगा। संभोग और समाधि बिल्कुल दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, बल्कि एक ही मंजिल के रास्ते हैं। मंजिल अगर समाधि है तो संभोग उससे होकर गुजरने वाला रास्ता। संभोग के दौरान हमें जो क्षणिक आनंद की अनुभूति होती है, वास्तविक रूप में वही समाधि की झलक है। हम संभोग से मुक्त उसी दिन हो पाएंगे जिस दिन बिना संभोग के, बिना सेक्स के हम समाधि को उपलब्ध हो सकेंगे। और यह तभी हो सकेगा जब हम संभोग की प्रकृति को जानकर, संभोग में सजगता पूर्वक उतरकर, साक्षी भाव से उतरकर आगे बढ़ जाएं। अब मैं बात करता हूं समाधि की। ऐसे आध्यात्म में माना जाता है कि हमारे शरीर में एक पीनियल ग्लैंड नाम की ग्रंथि होती है, पीनियल ग्लैंड। अगर आपको सेक्स से ऊपर जाना हो तो आपको पीनियल ग्लैंड को स्रावित करने की आवश्यकता होती है। जब आध्यात्मिक रूप से आप काफ़ी जुड़ जाते हैं ईश्वर से, जब ध्यान की गहराइयों में उतरने लगते हैं, तो आपके शरीर में बिल्कुल उसी तरह के हार्मोन्स रिलीज होती है, उनसे बहुत ही अधिक, जो आपको हमेशा रसपूर्ण, खुशी और आनंदित महसूस कराती है, जो संभोग के दौरान बस क्षणिक होती है। संभोग क्या है? जैसे नाक में छींक आती है, वैसे ही हम अपने शरीर के बहुमूल्य वीर्य को बस निकालने के लिए, उस वेग के लिए, उस वक्त हमें जिस आनंद की अनुभूति होती है, वास्तविक में वही है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन समाधि एक ऐसी स्थिति है जिसमें हम अपने शरीर की बिना हानि किए, बगैर अपने ऊर्जा का ह्रास किए, उस आनंद को प्राप्त कर सकते हैं जिस आनंद की तलाश आत्मा को होती है, जिस आनंद की बात बुद्ध ने की, जीसस ने की, ओशो ने की, तमाम बुद्ध पुरुषों ने अपने अपने अनुसार की। अब संभोग की प्रकृति में आते हैं। पुरुषों में अगर माने तो बिल्कुल पुरुषों का जो पूरा सेक्स फॉर्मूला होता है वो बस इतना होता है कि बल्ब जलाई, बटन ऑन की और बल्ब जल गई। लेकिन स्त्रियों में ऐसा कुछ नहीं होता। स्त्रियों में संभोग की प्रक्रिया बेहद गहरी और जटिल होती है। इसलिए तो ओशो कहते हैं कि अधिकांश औरतें संभोग का आनंद ही नहीं ले पाती, क्योंकि उसे चरम सुख तक ले जाने के लायक पुरुष बचता ही नहीं तब तक। तो स्त्रियों को उतनी आसानी से ऑर्गेज्म की प्राप्ति नहीं हो पाती जितने आसानी से पुरुषों को हो जाती है। तो इसलिए यह प्रक्रिया स्त्रियों के लिए और भी जटिल होती है। ओशो ने तो यहाँ तक कहा कि स्त्रियों को जितनी भी बीमारियाँ होती है, हिस्टीरिया आदि जितनी भी बीमारियाँ, वो सेक्स के दमन के कारण होती है, क्योंकि पुरुष उसे संतुष्ट नहीं कर पाता या उस स्तर का संभोग नहीं दे पाता जो उसे तृप्ति के लिए चाहिए होती है। तो अगर आपको संभोग से आगे जाना हो, अगर आपको सेक्स से आगे जाना हो, सेक्स को जीतना हो, काम को जीतना हो, तो आपको इससे लड़ना नहीं पड़ेगा। आप लड़ेंगे तो हार जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मजबूर होते जाएंगे। बेहतर यही है कि इसकी प्रकृति को समझा जाए और इस बात पे विश्वास किया जाए जो फिलॉसफी ऑफ ओशो कह सकते हो आप। सबसे चर्चित ओशो की पुस्तक रही संभोग से समाधि की ओर। तो आप आगे निकल सकते हैं इन सब चीज़ों से, इन सब चीज़ों को जानते हुए, समझते हुए, देखते हुए, भोगते हुए। इसलिए तो हमेशा से कहा जाता है कि भागो नहीं, जागो। धन्यवाद।